मेरा नमस्कार। आज हम सब ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। वर्ष 2025 भारत के लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के गौरवमयी इस इतिहास में जिन्होंने इस देश को अखंड और एकता में पिरोने का एक बहुत बड़ा काम किया, इस देश के लिए 150वीं जयंती के इस अवसर पर हम आज यहाँ हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री भाई श्री ओम प्रकाश भड़ाना जी, जो देवनान बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भाई श्री रमेश जी सोनी जी, शहर जिलाध्यक्ष हमारे देहात जिलाध्यक्ष भाई जीतमल जी, हमारे इस यात्रा के संयोजक और जिले के उपाध्यक्ष भाई वेद प्रकाश जी, भाई श्री घाटी जी, अर्जुन नलिया जी, भाई राजेश जी और सभी पीछे हमारे पार्टी के सभी विक्रम सिंह जी और सभी अंकित जी, अनिश जी, जिलाधिकारी जी और सभी मीडिया के भाइयों और बहनों। वल्लभ भाई पटेल वो शख्सियत थी जो यहाँ इस देश में सैकड़ों रियासतें थी। देखिए, बाहर से कोई भी समस्या है तो उसका निदान करना आसान होता है, और जब घर की समस्या होती है तो वो सबसे बड़ी कठिन होती है। इस देश में हजारों रियासतें थी, उन सब रियासतों का एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो काम किया है, इस देश को एकता और मजबूत बनाने में हमें खुशी है कि आज 150वीं जयंती हम उनकी मना रहे हैं। और उन्होंने भारत को एक सूत्र में पिरोया, हमारे देश की एकता को मजबूत उन्होंने नींव रखी। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उसी एकता को, आत्मनिर्भरता के विचार को आगे बढ़ाने में, उस एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जिस भारत का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देखा था, उस भारत का निर्माण आज नई ऊर्जा के साथ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित कर सरदार पटेल के योगदान को नई पीढ़ी से जोड़ने का कार्य किया है। आज सरदार हेल्थ रोड 150 यूनिट उसी भावना का विस्तार है। एक भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की और कदम युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह राष्ट्रव्यापी अभियान 6 अक्टूबर से 6 दिसंबर 2025 तक चल रहा है। माय भारत, NSS, NCC और अन्य संगठनों के सहयोग से देश भर में युवा पदयात्राएं, स्वच्छता अभियान, स्वदेशी मेले, निबंध प्रतियोगिता और संगोष्ठियों आयोजित की जा रही है। 31 अक्टूबर को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता पदयात्राएं होगी, जिनमें सांसद, विधायक, विद्यार्थी, स्वयंसेवक और अधिकारी साथ चलेंगे। ये यात्रा सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि युवा शक्ति का एकता और आत्मनिर्भरता की दिशा में संगठित संकल्प है। 26 नवंबर संविधान दिवस को सरदार पटेल की जन्मभूमि करमसद गुजरात से 150 किलोमीटर की यूनिटी मार्च शुरू होकर 6 दिसंबर को स्टेचू ऑफ यूनिटी एकता नगर पर संपन्न होगी। ये यात्रा सर्वभूमि से उनके स्मारक पर विकसित भारत की दिशा में एक प्रतीकात्मक पुल बनेगी। अजमेर के इतिहास की बात करूं तो देश में नहीं पूरी दुनिया में हमारे इस अजमेर की ऐतिहासिक और इसका जो स्वरूप है, देश में नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की यह नगरी है। आज जो भारतवर्ष है उससे भी बड़ा ये देश था, और उसकी राजधानी हमारे यहाँ दिल्ली में, अजमेर में थी, आज दिल्ली है उसकी जगह। तो अजमेर ज्ञान, आस्था और एकता की धरती है। यहाँ से हम प्रधानमंत्री मोदी जी के सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर जो काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। युवाओं
विद्यार्थियों, एनसीसी, एनएसएस और सामाजिक संगठनों से अपील है कि इस एकता को जन जन तक पहुंचाएं। सरदार पटेल की एकता और प्रधानमंत्री मोदी जी की आत्मनिर्भरता, जब ये दोनों विचार मिलते हैं तब विकसित भारत की राह अपने आप बनती है। आइए इसी 185 जयंती दिवस को एकता, सेवा और विकास का पर्व बनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।